नत है मेरे देव जी तब सम्मुख ममात, इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हाथ। बैठा सोच रहा था कि महाराज ज्ञान का, विवेक का, परमेश्वर की कृपा का और परमेश्वर की समीपता का कितना बड़ा भंडार होंगे। भक्ति प्रकाश मोतियों से, रत्नों से सुसज्जित पूरा भरपूर सागर है। पूरा भक्ति प्रकाश तो क्या, एक दोहा भी हमारे अंदर जिस दिन बस गया, समझ लेना हमारा जीवन सार्थक हो गया। सादेपन में साधुता है, बाकी कुछ रखा नहीं हुआ। हम भी महाराज के दिखाए हुए रास्ते तो क्या वैसे ही हो जाएंगे अगर एक दोहा भी जिस दिन हमारे अंदर रम गया। महाराज ने कहा है कि तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाठ, आत्मा तुझ में ही रमे और मुख में तेरा पाठ। बूटी राम नाम की पीवे, मगन रहे पर हित जो जीवे। जिसका जीवन दूसरों के परमार्थ के लिए समर्पित हो गया, उसका मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। और उसको अब जो अहम की भावना थी, अहंकार की भावना थी, समाप्त हो गई। विनोबा जी ने भी कहा है कि वैराग्य त्याग उसको नहीं कहते दुनिया को छोड़ के भाग जाए, घर को छोड़ के भाग जाए, परिवार को छोड़ के भाग जाए, नहीं। त्याग विराग उसको कहते हैं संसार का कोई भी कार्य करते हुए एक में एक होकर, संसार में भाग के नहीं, एक में एक होकर जो अपने अहम भाव को त्याग देता है। अहम भाव मतलब मेरा, जो असली मालिक है, उस मालिक को जिस दिन मान लेता है वही वैरागी त्यागी हो जाता है। लोग कहते हैं कि आजकल नास्तिकवाद बहुत बढ़ रहा है, लोग नास्तिक होते जा रहे हैं, परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं, उसका सिमरन नहीं करते, उसका जाप नहीं करते, सत्संगों में नहीं जाते, कीर्तन नहीं करते। तो विनोबा जी ने लिखा है कि एक व्यक्ति है जो बहुत जप तप करता है, कीर्तन करता है, सारा सारा दिन घंटियां बजाता रहता है, लेकिन उसके पड़ोसी को कोई दर्द हो जाए, पीड़ा हो जाए, और उसको रात को, कोई आधी रात को या और किसी समय कोई जगाने आ जाए, महाराज आपके पड़ोसी को बहुत पीड़ा वेदना में, उसका कुछ कीजिए। तो कहते हैं नहीं नहीं, इनको कुछ नहीं कहना, ये समाधि में बैठे हैं, ये भक्ति में बैठे हैं, जाप में बैठे हैं, कीर्तन में बैठे हैं। क्या वो आस्तिक है या नहीं? और दूसरा व्यक्ति है जो कहते हैं मैं तो परमेश्वर को कोई नहीं मानता, लेकिन उसके पड़ोसी के कांटा भी लगता है तो उसके सीने में सूल सी चुभ जाती है। जब तक उस पड़ोसी के कांटे के दुख का निवारण नहीं कर लेता, उसको न सुकून न चैन न कुछ नहीं है उसके मन में। केवल एक ही लगन है कि मैं उसके दुख को दूर कर सकूं। तो विनोबा जी ने कहा है जो घंटियां बजाता है, सारा दिन जप तप करता है और दूसरे के दर्द को नहीं पहचानता, उसके आस्तिक होने में तो संदेह हो सकता है, जरूरी नहीं, संदेह हो सकता है। लेकिन जो पड़ोसी के दर्द को पहचानता है, उसके आस्तिक होने में संदेह बिल्कुल नहीं है। वो जो कहता जो मर्जी रहे, लेकिन वो परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर का पुजारी है, क्योंकि उसने उसके अंदर परमेश्वर के दर्शन कर लिए जिसका वो दर्द दूर करना चाहता है। तभी तो महाराज ने भी कहा है कि दीन दासों द्वारका, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए, सेवा सदन बना दीजिए मुझको हे भगवान। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ पार। विनय नम्रता दान दे, होर भी नीवा थी फकीरा, होर भी नीवा थी, जे तैनू कोई भला बुरा कहे सब नू आखी जी। अगर दूसरे के दर्द को आपने पहचान लिया, उसके दर्द को दूर करने में आपका भाव आ गया, दूसरे को सुख देने का भाव आ गया,
महाराज कहा करते थे कि जो अपने सारे सुखों को बांटकर दूसरों को सुखी देखना चाहता है, अब दूसरों के दुख कहता है मैं ले लूं और अपने सुख उनको दे दूं, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। और जो कहता है कि दूसरों के सुख मुझे मिल जाएं, अपना दुख दूसरों को दे दूं, उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। तो मैं यही कहना है, कहत जनार्दनी भावयनी का, जिसे देखूं वही राम श्री का। जब सबको परमेश्वर के लोग मुझे पूछते हैं आपने भगवान के दर्शन किए, मैंने कहा भाई हर पल देखता हूँ। कहते कहाँ है? मैंने कहा आप मेरे सामने बैठो, इससे बड़ा भगवान और क्या होगा। तो मुझे यही कहना है कि परमेश्वर घट घट में समाया हुआ है। रब तैथों दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। देखने वाली अख जड़ी ओदे विच नूर नहीं। उस नूर के लिए परमेश्वर से यही मांगना है कि हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ पार। और साथ में ये मांगना भी है कि मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अन संभाल, राम प्रभु हैं जन प्रतिपाल। दीना बंधो दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। झूम झूम हरि प्रेम की, उठे घटा घन घोर, मन मयूर हर्षित हुआ, बनकर मोहक मोर, गरजे प्रेम की जब घटा, चिदाकाश में धाय, नृत्य करे मयूर मन, वृत्ति पंख फैलाए, कर कृपा कर कृपा, जन जान कर करुणा कर फैलाए, मृदु कृपा सुकिरण का, पात्र मुझे बनाए, कर कृपा जन जान कर कृपा। राम
रस बरसे राम रस बरसे राम रस बरसे मन चातक क्यों तरसे मन चातक क्यों तरसे मन चातक क्यों तरसे राम रस बरसे रे मनवा राम रस बरसे राम रस बरसे रे मनवा राम रस बरसे मन चातक क्यों तरसे मन चातक क्यों तरसे रे मनवा राम रस बरसे रे मनवा राम रस बरसे बूंद बूंद में दया राम की बूंद बूंद में दया राम की बरसे अंबर से तू क्यों खड़ा कोट में बदले तू क्यों खड़ा कोट में बदले भीगन के डर से भीगन के डर से रे मनवा राम रस बरसे राम रस बरसे रे मनवा राम रस बरसे मन चातक क्यों तरसे रे मनवा राम रस बरसे रे मनवा राम रस बरसे काम क्रोध मद लोभ मोह का
बावरे, राम नाम में बीज बावरे, भीतर से भीतर बाहर से रे मनवा राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा राम रस बरसे रे मनवा राम रस बरसे। तू क्यों दौलत, तू क्यों दौलत फिरत रे पगले, तू क्यों दौलत फिरत रे पगले, मांगत घर घर से, तू क्यों दौलत फिरत रे पगले, मांगत घर घर से। मन मंदिर में, मन मंदिर में राम बसत है, क्यों ना चरण पर से, क्यों ना चरण पर से रे मनवा, क्यों ना चरण पर से रे मनवा राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा राम रस बरसे। मन चातक क्यों कर से, मन चातक क्यों कर से रे मनवा राम रस बरसे रे मनवा राम रस बरसे रे मनवा राम रस बरसे। वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, 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 वन्दे वन्दे रामं
सच्चिदानंदं